बहुत स्वागत है। आज आप लोग का से 2 सामाजिक विज्ञान का परीक्षा खत्म हो चुका है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग जान सकते हैं कि आप लोग का कितना नंबर आएगा। रिज़ल्ट से पहले आप इसको पता कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को और साथ में उसका उत्तर। देखिए पहला प्रश्न है, झारखंड में कुल कितने प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे आपका ग नंबर ऑप्शन सही होगा 32, ठीक है? 32 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती है। अगला 2 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन क सही होगा तुलसीदास, ठीक है? अगला 3 नंबर प्रश्न है, छऊ नृत्य की शुरुआत झारखंड के किस जिले से हुई थी? तो यहाँ पे आपका ख नंबर ऑप्शन सही होगा सरेकेला खरसवां, ठीक है? अगला 4 नंबर प्रश्न देखिए, संथाल जनजाति में चित्रकला किस रूप में प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे देखिए आपका क सही हो सकता है लोक कला, या फिर इसका आंसर जदो पटिया होना चाहिए था जो कि आपका बुक में भी है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ऑप्शन बी में ये नहीं है, तो हो सकता है कि आपका ये क होगा। और 5 नंबर प्रश्न देखिए, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ पे ग नंबर ऑप्शन सही होगा 8 मार्च, ठीक है? उसके बाद 6 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर कौन है? तो यहाँ पे आपका घ नंबर ऑप्शन सही होगा 1098, ठीक है? कोई भी दिक्कत हो तो इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अगला देखिए 7 नंबर प्रश्न, भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पे क सही है केरल, ठीक है? यहाँ पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। अगला देखिए 8 नंबर, इनमें से किस राज्य में चाय के बागान पाए जाते हैं? तो यहाँ पे क ऑप्शन सही है असम, ठीक है? भारत का असम राज्य जो है चाय के लिए जाना जाता है। अगला देखिए 9 नंबर, प्रेरी घास के मैदान की मुख्य फसल है? तो यहाँ पे ख नंबर ऑप्शन सही है गेहूँ, ठीक है? गेहूँ 10 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन एक ठंडा रेगिस्तान है? तो यहाँ पे आपका ख नंबर ऑप्शन सही होगा लद्दाख, ठीक है? बाकी जो 3 हैं वो गर्म वाले हैं, थार, सहारा और अटाकामा, ये सभी गर्म है। लद्दाख में बर्फ रहता है, ये ठंडा रेगिस्तान है। आगे देखिए 11 से 15 तक ये एक बाइक में उत्तर देना है। 11 नंबर प्रश्न, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो यहाँ पे 11 नंबर का उत्तर होगा देखिए वाजिद अली शाह, जो कि 1847 से 1856 तक रहे, ठीक है? उसके बाद देखिए 12 नंबर प्रश्न, भारत सरकार के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत कब की गई? तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 22 जनवरी 2015 में। पानीपत हरियाणा से इसका शुरुआत हुआ था, ठीक है? अगला देखिए 13 नंबर प्रश्न, व्यस्त सड़क पार करने के लिए पैदल यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होती है? तो देखिए भीड़ भाड़ वाला जगह में सड़क पार करने के लिए सबसे पहला तो वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग होता है, रोड के बीचों बीच जेब्रा जैसा कुछ लकीर बनाया रहता है, ठीक है? उसी में पार करना होता है लोगों को पैदल, और वहाँ पे गाड़ियाँ भी थोड़ा स्लो हो जाती है, ठीक है? और फुटपाथ के जरिए भी पार हो सकते हैं। अगला 14 नंबर प्रश्न देखिए, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा रोका। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को रोका कहते हैं। 15 नंबर प्रश्न, जोहान्सबर्ग किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे उत्तर देखिए हीरे और सोने की खानों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है? यहाँ पे हीरा और सोना पाया जाता है जोहान्सबर्ग में। इसके बाद देखिए 16 नंबर, यहाँ पे 16 से 20 नंबर तक का जो प्रश्न है 4-4 नंबर का है। तो देखिए झारखंड में कर्मा त्यौहार किस तरह मनाया जाता है? तो उत्तर देखिए, कर्मा झारखंड के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व झारखंड, बिहार के अलावा ओडिशा, बंगाल, छत्तीसगढ़ और असम में आदिवासी समुदाय द्वारा धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें अपने भाइयों की सुख समृद्धि की कामना करती हैं और उनके दीर्घायु के लिए पूजन करती हैं, ठीक है? और रात भर यहाँ पे नाच गान चलता रहता है। 17 नंबर प्रश्न है, बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थीं? इसका उत्तर है गुरु नानक जी की 3 बड़ी शिक्षा
खुशहाली से जीने का मंत्र देती हैं। ये शिक्षा है नाम जपो, कीर्तन करो और वंड छाको। यह सीखें कर्म से जुड़ी हुई हैं, कर्म में श्रेष्ठता लाने की और ले जाती हैं उनकी ये सीख। 18 नंबर प्रश्न देखिए, ऑनलाइन शॉपिंग से आप क्या समझते हैं? लिखिए। उत्तर, ऑनलाइन शॉपिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का एक रूप है जो उपभोक्ताओं को वेब ब्राउज़र या मोबाइल ऐप का उपयोग करके इंटरनेट पर विक्रेता से सीधे सामान या सेवाएं खरीदने की अनुमति देता है। 20 नंबर प्रश्न, सड़क दुर्घटना के किन्हीं 3 कारणों को लिखिए। पहला देखिए, लापरवाही से गाड़ी चलाना। दूसरा, तेज गति से गाड़ी चलाना। तीसरा है यातायात नियमों का पालन न करना। और नशे में गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण हैं। 20 नंबर प्रश्न है, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान में क्या अंतर होता है? स्पष्ट कीजिए। रेगिस्तानों में तापमान अधिक होता है, जबकि ठंडे रेगिस्तानों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। रेगिस्तान में वार्षिक वर्षा की दर कम होती है, जबकि ठंडे रेगिस्तान में बर्फबारी की दर अधिक होती है। तापमान, वर्षा और आर्द्रता में मुख्य अंतर, रेगिस्तानों में तापमान अधिक होता है, जबकि ठंडे रेगिस्तानों में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। 21 नंबर प्रश्न है, मराठों का उत्कर्ष के लिए भौगोलिक कारण किस प्रकार सहायक सिद्ध हुआ? ये 5। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्थान मध्यकालीन भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। मराठों का राजनीतिक उत्कर्ष औरंगजेब के शासन काल में हुआ। मराठों के उत्कर्ष के निम्नलिखित कारण थे। पहला देखिए, क महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति जटिल थी। यह पहाड़ों, नदियों, जंगलों एवं अनुपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र था। इस कारण यहाँ के लोग जुझारू होते थे। ख में देखिए, मराठे पहाड़ी प्रदेश से होने के कारण स्वस्थ एवं बलिष्ठ होते थे। ग में, मराठे छापामार युद्ध शैली में काफ़ी निपुण थे। पेशवाओं की देखरेख में मराठों ने एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन खड़ा कर लिया था। छापामार यानी कि भेष बदल के उसके घर में घुस के ये लोग मारते थे। 22 नंबर प्रश्न, गंगा ब्रह्मपुत्र के बेसिन की वनस्पति एवं वन्य जीवन का वर्णन कीजिए। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की वनस्पति विभिन्न भू आकृति के अनुसार वनस्पति में भी भिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, सखुआ एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वन्यजीव बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर एवं घड़ियाल पाए जाते हैं। बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं।